So is this not an insensitive decision, to say the least, and of course smacking of political convenience, to now do away with that pension that Madhya Pradesh government used to give to nearly 2,000 people who fought and put their lives on the line to fight emergency in India? We've got Mohammad Laik Ahmed, one of those pension holders who went to jail fighting the emergency, now joining us live from Bhopal. मोहम्मद जी, ये जो डिसीजन कमलनाथ गवर्नमेंट ने लिया है मध्य प्रदेश में, आपका क्या कहना है उस पे? क्योंकि बीजेपी अब कह रही है कि ये इमरजेंसी में जिन लोगों ने अपनी जाने दी या अपनी लाइफ को लगाया, उनको भुलाने की कोशिश है ये। मोहम्मद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है। We'll try. जी मोहम्मद जी, ये जो डिसीजन लिया है कमलनाथ गवर्नमेंट ने पेंशन बंद करने का, आपने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, 19 महीनों के लिए आपको जेल में भी डाला गया था, अब वो पेंशन बंद कर रहे हैं। तो ये जो कमलनाथ गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब, ये गलत है भाई। वो पेंशन बंद कर देंगे, हम भीख मांगेंगे? हम तो साहब लंगड़े हैं, विकलांग है भाई। विकलांग हैं, हम भीख मांग सकते हैं, काम तो कर नहीं सकते। तो आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को भुलाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस सरकार? हाँ। मोहम्मद जी, आप बताना चाहेंगे कि इमरजेंसी के दौरान आपने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी? आपको 19 महीने के लिए जेल में भी डाला गया था, क्या क्या आपको झेलना पड़ा था उस वक्त? साहब हमने बहुत मुसीबत झेली है। हमारे 2 बच्चे मरे, हमारी बीवी टीबी की मरीज हुई। हमारी बीवी पहले से टीबी की मरीज थी। हम पे रोड पे आए तो कागज गायब कर दिया अस्पताल से हमें बंद करने के लिए। लेकिन वहाँ के एक डॉक्टर थे, उन्होंने किया ये तो आप फोटो कॉपी करवा लो, ये कागज संभाल के रखो, और नहीं तो आपको सरकार फिर अंदर जेल में डाल देगी। तो हम वहाँ से आ गए थे। जेल के अंदर देखो तो खाना भी टाइम से नहीं मिलता था, 2 रोटी मिलती थी। उसके बाद अंदर आराम हुआ तो मीसाबंदियों को भी पिटवाया। एक हमारे साथ अश्वत वारसी थे, उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें वहाँ पर अस्पताल में एडमिट करा, हमीदिया में उनका देहांत हो गया। तो पर इमरजेंसी में भी हमें बड़ी परेशानियां हुई थी। और तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी पेंशन बंद कर देगी अभी कांग्रेस सरकार, अब आपकी अगर पेंशन बंद हो जाएगी तो आप कह रहे हैं कि आपको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी? कमलनाथ गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम उनसे यही कहेंगे साहब, हम तो अब भीख मांगेंगे जब पेंशन बंद कर दिया आपने तो। लेकिन ये जो उनका फैसला है, इसके पीछे आपको राजनीति लग रही है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो क्या इस फैसले के पीछे राजनीति है? हाँ, राजनीति है सर। हाँ, राजनीति है इसमें। जी, आपको कितनी पेंशन मिलती है मोहम्मद जी? हाँ। क्या आपका पूरा घर उसी पेंशन से चलता है? आप साहब 25। हाँ, उसी पेंशन से चलता है हमारा घर।
भाई ये दवा दारू में ज्यादा खर्च होता है। जी। और आपके जैसे बहुत से लोग हैं, हजारों लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन सब की अगर पेंशन बंद हो जाएगी तो जैसे आप कह रहे हैं, आपकी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनकी अब उम्र भी हो गई है, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो ये तो बहुत ही ऐसा डिसीजन है जिनके हजारों परिवारों की जो जिंदगी है खराब हो सकती है। तो ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस सरकार? हाँ, ये सब बदला निकाल रही है कांग्रेस सरकार। ये बदले की भावना है, बदला निकाल रही है। हाँ, क्योंकि आपने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए आपसे बदला लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं? जी हाँ, बदला लिया जा रहा है। ये बोलो कि पेंशन बन जाएगी तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि आप जैसे लोगों से जो हमारे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनसे आप कह रहे हैं बदला लिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए इस फैसले के खिलाफ? क्या उनको सोचना चाहिए? वो कह रहे हैं कि हम जो भी जेल गया है उसको पेंशन नहीं दे सकते। कमलनाथ की सरकार बोल रही है मोहम्मद जी कि हर एक कोई जो जेल गया है उसको पेंशन नहीं दे सकते, लेकिन एक तरह से आपको उन लोगों के साथ खड़ा कर रहे हैं जो जेल जाते हैं किसी क्राइम की वजह से, किसी जुर्म की वजह से। एक तरह से इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने को एक जुर्म बताया जा रहा है। हाँ, मोहम्मद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी बार मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जैसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनसे क्या कहेंगे आज? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस सरकार सुन रही है लोगों की बात। साहब, ये बदले की भावना है उनकी, ये बदले की भावना है। हम तो कमलनाथ जी से ये कहेंगे आप तो जहर दे दो, जितने भी लोग जेल गए उन्हें जहर दे दो बस, उनकी पेंशन बच जाएगी और उनका खजाना भी भर जाएगा। क्या आपको लगता है बहुत छोटी मानसिकता का ये प्रतीक है जो कांग्रेस सरकार कर रही है? बहुत ही ममता से आप जैसे लोगों की जो इनकम है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है सिर्फ राजनीति के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें राजनीति और बदले की भावना है बस। जाने से पहले मोहम्मद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत दृढ़ता लगी होगी और बहुत बहादुरी से आपने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी। उस वक्त का जो माहौल था, जिस तरह से आपको इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, उनको भी पता चले कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था और आपको क्या क्या सहना पड़ा था। अरे साहब, बहुत कुछ सहना पड़ा था। मेरे 2 बच्चे मरे, उसके बाद मेरे घर में टीबी की मरीज थी, मैं अस्पताल गया तो वहाँ से पर्चे गायब कर दिए। फिर मुझसे वहाँ के डॉक्टर ने किया कि इसकी फोटोकॉपी करवाओ, नहीं तो आपका पेरोल बंद हो जाएगा, आप गिरफ्तार हो जाओगे। इधर देखो तो 2 रोटी मिलती थी इमरजेंसी में, आधा राम हुआ तो उसमें डंडे पड़े हमारे। अंदर भी खूब पिटाइयाँ हुई हैं 20 वालों की।
हमसे तो अच्छे वो किराए पेशे थे कि उन्हें 4 रोटी मिलती थी, हमें 2 रोटी मिलती थी। और आपके मन में वो क्या भाव था जिससे आपने दृढ़ता से ये निश्चय किया कि आप लड़ेंगे इमरजेंसी के खिलाफ? और आपके जैसे हजारों लोगों ने देश भर में लड़ाई लड़ी थी, उनकी वजह से आज इस देश में डेमोक्रेसी है। क्या सोच के आप लड़ने निकले थे इमरजेंसी के खिलाफ? अरे साहब क्या क्या बातें बताएंगे। एक तो कम से कम 45 साल का मसला हो गया, 50 साल का। क्या क्या हमने परेशानियां उठाई हैं। खाना तक नहीं मिलता था साहब, खाना। हाई कोर्ट रेट लगाई जब कहीं जाके 6 महीने के बाद फिर खाना सही मिला है। हम तो ये सोचते थे कि हम जिंदा नहीं निकलेंगे, मर के निकलेंगे। वहाँ हादसे ऐसे होते थे, बीमार हो गए तो दवा नहीं है अस्पताल में, ज़्यादा बोलो तो वहाँ पर जरा में वो कैदी लोगों के साथ आराम करवाते थे, मार पिटाई होती थी। जी जी मोहम्मद जी, मैं आपका और समय नहीं लेना चाहती हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही उम्मीद रखूंगी कि कांग्रेस सरकार आपकी आवाज़ को सुन रही होगी और पूरा देश आपकी आवाज़ को आज सुनेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।